सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें प्रारंभ में बताया सब लोक लोकांतरों का द्यो भू आदि का आयतन परमात्मा है और उसके बाद फिर भगवान के अलग अलग नामों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। अक्षर नाम परमात्मा का वाचक है, भूमा परमात्मा का वाचक है, दहर शब्द, आकाश शब्द, ऐसे ही 39 नंबर सूत्र में हमने पढ़ा प्राण शब्द। प्राण शब्द भी परमात्मा का वाचक है, क्योंकि जैसे शरीर में पिंड में स्थित प्राण पूरे शरीर को चला रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है, गति दे रहा है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड यदि चल रहा है तो इसको भी तो चलाने वाला कोई महाप्राण होना चाहिए ना। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। जिससे हम प्राण ले रहे हैं तो कोई तो स्रोत होना चाहिए ना, हम कहां से प्राण ले रहे हैं, तो वो ब्रह्म से ही ले रहे हैं। ब्रह्म प्राणों का भी प्राण है, तो वो सारी सृष्टि को चला रहा है। तो उस दृष्टि से देखें तो हम भी उस सृष्टि के एक पार्ट हैं, तो हमें भी वही चला रहा है। और सारी सृष्टि के जड़ और चेतन में जो उसको गति दे रहा है तो वो भी वो ही है। माने हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी ब्रह्म ही है, और जो बाहर से जो ये प्राण प्राणित है जिससे लेकर के वो भी ब्रह्म ही है। और हमारी गति जड़ की अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा है इसलिए दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्कुल गतिहीन तो कोई भी जड़ नहीं है। कोई भी परमाणु इस सृष्टि का गतिहीन नहीं है। परमाणु के अंदर भी गति है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम ही रहे हैं ना उसमें भी। तो जो पर्वत आदि पत्थर आदि हैं उनमें भी गति है, पर उनमें बहुत स्लो गति है, वो दिखाई नहीं देती है। पहाड़ बढ़ते हैं मालूम है, पत्थर भी बढ़ते हैं, लेकिन हजारों वर्षों के बाद थोड़ा सा उसमें वो दिखाई देगा आपको चेंज। तो इसलिए उनको जड़ कह देते हैं, क्योंकि वो गति अत्यंत धीमी है हमारी अपेक्षा से। लेकिन पूरी सृष्टि में प्राण रूप में कंपनात यहाँ हेतु दिया, गति देने के कारण, उन सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के कारण वो ब्रह्म प्राण स्वरूप है। तो प्राण के रूप में वो ब्रह्म हर कण कण में, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, तो प्राण रूप परमात्मा रहता कहाँ है? सब जगह रहता है। तो ये दिखाया इन्होंने। और उसी के ही भय से अग्नि तपती, सूर्य तपती, इंद्रश्च वायुश्च और पंचमः मृत्यु धावती। उसी के भय से ये सारा जगत गतिमान है।
तो भय का मतलब है उसके अनुशासन से, उसी का अनुशासन काम कर रहा है। क्योंकि जो स्वयं गतिमान है तो उसके अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कोई गतिहीन कैसे हो सकता है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति। जैसे यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी गतिमान है, तो यहाँ पतंजलि योग पीठ में रह करके कोई व्यक्ति आलसी नहीं रह सकता है। या तो वो अपने आलस्य को छोड़ेगा या तो फिर वो स्थान को छोड़ेगा, दोनों में से एक तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि जिसका मुखिया गतिमान है तो वहां का उसका अनुयायी आलसी प्रमादी रह नहीं सकता है। इसलिए यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। चाहे यहाँ के कोई जो कर्मयोगी हैं उनसे पूछ लो, यहाँ के विद्यार्थियों से पूछ लो, किसी से पूछ लो, किसी को टाइम नहीं है। और जो एकाधे लुक छिप के आलस्य प्रमाद करते हैं तो वो थोड़े दिन में फिर या तो वो चले जाएंगे या वो अपने आलस्य को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही परमात्मा के भय से, ये कठोपनिषद में आया ना, तो यहाँ भय का मतलब है उसकी प्रेरणा से। परमात्मानं ज्ञात्वा अमृतत्व प्राप्तिरपि भवति, और उस गति से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है, उसको जान करके ही। अगला शब्द आ रहा है ज्योति। तो कह रहे हैं ज्योति भी परमात्मा का ही वाचक है। ज्योति के भी अनेक अर्थ हैं। ज्योति का मतलब प्रकाश, और ज्योति का मतलब प्राण, मन भी। मन के लिए भी क्या कहा, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ज्योति का मतलब मन भी होता है, ज्योति का मतलब प्रकाश भी होता है, ज्योति का मतलब ज्ञान भी होता है, और ज्योति का मतलब ब्रह्म है। और पहले सबसे मुख्य अर्थ ज्योति का ब्रह्म ही है। और क्योंकि ब्रह्म में ज्ञान है इसलिए ज्ञान को भी ज्योति कह देते हैं। और क्योंकि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है इसलिए जो हमारा भौतिक प्रकाश है उसको भी हम ज्योति कह देते हैं। तो ये सारे शब्द जो हम आज प्रयोग करते हैं ज्योति शब्द से जिस जिस पदार्थ के लिए, वो सब ब्रह्म से ही आए हुए हैं। ब्रह्म में वो सारे गुण हैं अकेले में ही। क्योंकि परमात्मा गतिशील है और गति नहीं करता है, तो ऐसा ही अर्थ फिर मन का कर दिया, तो उसको भी ज्योति स्वरूप कह दिया। तो ये कह रहे हैं अध्यात्म ग्रंथों में या आध्यात्मिक प्रकरण में जहां ज्योति शब्द आएगा तो वो ब्रह्म का वाचक होगा। अध्यात्म ग्रंथे ज्योति ही परमात्मा अभिधीयते। अध्यात्म ग्रंथों में ज्योति परमात्मा का वाचक है। कुतः दर्शनात्, ऐसा ही देखे जाने से। साक्षात्कारणात्, दर्शनात् माने साक्षात्कारणात्। प्रापणात्, ऐसा ही प्राप्त होता है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, पहले भी आया था ना। ये जो जीवात्मा है, संप्रसाद माने जीवात्मा, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकल करके उठ करके, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से उपसंपन्न हो करके, उससे मिल करके ये अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये जो जीवात्मा है ये पूर्ण कब होता है, उस ब्रह्म से मिल करके। ये पहले भी आया था। और वो तो यहाँ पर ज्योति उपसंपद्य, उस ज्योति से मिल करके, ज्योति से मिल करके माने ब्रह्म से मिल करके। तो जब तक ये जीवात्मा ब्रह्म से नहीं मिल लेता है, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता है, तब तक ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। अत्र यत् परम ज्योतिरुच्यते तत्परम ब्रह्मैव। तो यहाँ पर जो परम ज्योति कहा है ना, तो ये परम ज्योति कौन है, ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है, न अन्यत, कोई दूसरा नहीं है। तस्य दर्शनम साक्षात्कारः, उस ब्रह्म का दर्शन करना, उसका साक्षात्कार करना, दर्शनम माने साक्षात्कार है। प्रापणम ही विधीयते, उसके प्राप्ति का यहाँ पर विधान किया गया है। तो कहा उपसंपद्य, उपसंपद्य का मतलब है दृष्ट्वा, प्राप्य,
इत्यर्थः। ऊपर आया ना ज्योति उपसंपद्य, तो उपसंपद्य शब्द को खोला, उपसंपद्य माने दृष्टवा, उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को देख करके मतलब प्राप्य, उसको प्राप्त करके। ज्योति ही शब्देन परमात्मा लक्ष्यते, तत्र उक्तम अपि परम ज्योति ही स उत्तमः पुरुषः। तो ये पहले भी आया था 8-12-3 का। परमात्मा के लिए कहा परम ज्योति ही, वो जितनी भी ज्योतियां हम जानते हैं, सूर्य की ज्योति, चंद्र की ज्योति, अग्नि की ज्योति, प्राण की ज्योति, मन की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, जितनी भी ज्योतियां हम लोग जानते हैं, वो परमात्मा क्या है? इन सब ज्योतियों का भी ज्योति, परम ज्योति। परम ज्योति स उत्तमः पुरुषः, जितने भी पुरुष हैं, पुरुष मतलब आत्माएं, पुरुष का मतलब यहाँ मेल फीमेल नहीं है, जितनी भी आत्माएं हैं मनुष्य शरीर में या अन्य शरीरों में भी, वो उन सब में उत्तम पुरुष है, उत्तम आत्मा है, इसलिए उसको कहा उत्तमः पुरुषः। अन्यत्रपि, और दूसरी जगह भी उसको क्या कहा? हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। हिरण्मय परे कोशे, जो स्वर्णमय श्रेष्ठ कोश है, तो स्वर्णमय कोश कौन सा है? विज्ञानमय और आनंदमय कोश। हिरण्मय परे कोशे विरजम, विरजम माने विगता रजा यस्मात्, जहां से रज चली गई है, मल जहां से निकल गए हैं। विरजम ब्रह्म निष्कलम, निष्कल मतलब कलाओं से रहित, कला से रहित माने निरअवयव। तो प्राण आदि जो कलाएं हैं वो उस ब्रह्म में नहीं है, ऐसे उस निष्कल ब्रह्म को प्राप्त करके ऐसे आता है। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही तद यद आत्मविदो विदु, तो ये मुंडक उपनिषद में आया है। वो परमात्मा कैसा है? शुभ्रम, वो शुभ्र है माने तिमिर से, अंधकार से रहित है वो। ज्योतिषाम ज्योति ही, जितनी भी ज्योतियां हम जानते हैं वो उन सब का स्रोत है, उस ज्योतिमान से ज्योति लेकर के ही ये सारे ज्योतिमान हैं। सूर्य में उसी की ज्योति से प्रकाश है, चंद्रमा में भी, अग्नि में भी, मन में भी, आत्मा में भी, ज्ञान में भी, ये सब ज्योतियां, इनका स्रोत कौन है? परमात्मा ही है। तो वह शुभ्र है। ज्योतिषाम ज्योति तद आत्मविदो विदुहु, उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को कौन जानते हैं? जो आत्मवेत्ता होते हैं। पहले वो अपने स्वरूप को जान लेते हैं और फिर उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लेते हैं। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर्ह उपासते, आयुर्ह उपासते अमृतम। तो वो जो ज्योतिषाम ज्योति है उसको देवा, जो देव लोग हैं, वो आयुर्ह उपासते अमृतम, वो उसको आयु के रूप में उसकी उपासना करते हैं और अमर हो जाते हैं। अत्र ज्योतिषाम ज्योति ही परम ज्योति तद ब्रह्म इति प्रतिपादितम। तो ये जो मुंडक उपनिषद में भी, बृहदारण्यक में भी और पीछे छांदोग्य उपनिषद में भी आया, तो ये सब जगह जो ज्योतिषाम ज्योति आया, परम ज्योति आया, ये परम ज्योति कौन है? तद ब्रह्म इति प्रतिपादितम, वो ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तो ज्योति के बाद आकाश शब्द, ये तो पहले भी आया था प्रथम पाद में भी। आकाश शब्द भी किसका वाचक है? ब्रह्म का। आकाश शब्द दो का वाचक होता है, एक तो भौतिक आकाश का, पंचभूत वाले आकाश का वाचक होता है, और एक तो ब्रह्म का वाचक है। एक कहीं भी खाली स्थान, स्पेस जो होता है, उसको भी आकाश कहते हैं। आकाशो अर्थांतरत्वात्, अर्थांतरत्वात् नहीं, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्,
हाँ, आकाश जो है अर्थांतरत्व आदि अन्य अर्थों का जो व्यवहार पाया जाता है उसके पाए जाने से, अर्थांतरत्व आदि, आदि कह दिया ना, तो और भी इसके कई अर्थ होते हैं, ऐसा व्यपदेश होने से। माने आकाश के और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकाश ब्रह्म का वाचक है। अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात आकाशः, माने अध्यात्म ग्रंथे अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात आकाशः परमात्मा विज्ञेय, क्योंकि आकाश के और भी कई अर्थ होते हैं, इसलिए आध्यात्मिक प्रकरण में या आध्यात्मिक ग्रंथ में कहीं आकाश आए तो उसका अर्थ ब्रह्म समझना चाहिए। जैसे छांदोग्य उपनिषद में आया, आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता, ये आकाश ही है जो नामों को और रूपों को निर्वहन करता है, माने स्पष्टीकरण करने वाला जो है वो आकाश ही है। ते यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। ये ते यद अंतरा, क्योंकि वो उससे भिन्न है, नाम और रूप, अंतर मतलब भिन्न। ते यद अंतरा तद ब्रह्म, और ये नाम और रूप जिससे भिन्न है वो ब्रह्म है। तद अमृतम, और वो ब्रह्म अमृत स्वरूप है। स आत्मा, और वो परम आत्मा है। अत्र वचने अर्थांतरत्वम द्विविधम प्रतिपाद्यते, तो यहाँ पर अर्थांतरत्व है वो दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। प्रथमम तो इदम, पहला तो प्रतिपादन ये है, यत अर्थानाम वस्तुनाम नाम रूपयोर निर्वहिता। पहला अर्थ यह है कि जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के नाम और रूपों का जो निर्वहन कर रहा है। स्वयं च सो अंतरः, अंतरः मतलब तेभ्यो अर्थेभ्यो भिन्न। जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, उन सब का निर्वहन वो कर रहा है, लेकिन वो स्वयं उनसे अलग है। जितने भी हमारे नाम रूप आदि हैं वो सब कहां से अभिव्यक्त हुए? ब्रह्म से ही हुए। ये सारे रूप कहां से अभिव्यक्त हुए हैं? परमात्मा ने तो बनाए ये तरह तरह की सृष्टि। उसमें आता है ना नासदीय सूक्त में, कुत इयम विसृष्टि। विसृष्टि मतलब विविध प्रकार की सृष्टि। ये विसृष्टि कहां से आई? को अद्धा वेद, कौन निश्चित रूप से जान सकता है? अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। अब जितने मनुष्य, जितनी भी जनसंख्या बढ़े, कोई रिपीटेशन नहीं है। जितनी भी जनसंख्या उतने ही अधिक रूप, सबके अलग अलग रूप, सबके अलग अलग नाम। नाम तो चलो मनुष्यों के तो चेंज हो, एक जैसे भी मिल जाते हैं क्योंकि वो तो इंसान ने बनाई है, लेकिन वेद में जो नाम है वो सब वस्तुओं के अलग अलग। तो इतने नाम, इतने रूप, ये सब कहां से आए? ब्रह्म से ही आए। इन सब का जो निर्वहन करता है। अब सोचो कि कोई एक व्यक्ति इतना महान हो कि जिसके यहाँ हर चीज की फैक्ट्री है, सब चीजें बनती हैं, तो भी कुछ ना कुछ चीजें, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी बच ही जाएंगी जिसको वो नहीं बना सकता है। और चलो कितनी भी बना ले तो भी धरती तो नहीं बना सकता है वो व्यक्ति, आकाश तो नहीं बना सकता है, पानी नहीं बना सकता है, खून नहीं बना सकता है, वायु नहीं बना सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो नहीं बना सकता। पर्वत नहीं बना सकता है, सागर नहीं बना सकता है, और जो छोटी चीजें वो भी सारी नहीं बना सकता है। चींटी नहीं बना सकता है कोई भी, हाथी भी नहीं बना सकता है, साबुन तेल तो बना सकता है। तो वो जितने भी नाम और रूप हैं उन सब का बनाने वाला, उन सब का निर्वहन करने वाला वो ब्रह्म है। स्वयं च स अंतरः, और स्वयं उनसे अलग भी रहता है। स्वयं च स अंतरः, अंतरः कोई खोला, तेभ्यः अर्थेभ्यः भिन्नः, उन पदार्थों से वो भिन्न भी है।
एवं विध स परमात्मा एवं भवितुम अर्हति। तो इस प्रकार का तो वो परमात्मा ही हो सकता है, जड़ाकाश तो वैसा हो नहीं सकता है। जड़ाकाश स्पेस तो दे सकता है सब नाम रूपों को, लेकिन बना तो नहीं सकता है और खुद उनसे अलग है। तो इस तरह की विशेषता तो ब्रह्म में ही घटित हो सकती है। द्वितीयम अर्थांतरम तु तस्य इदम यत्ते यद अंतरा तद ब्रह्म। और दूसरा इसका अर्थांतर क्या है? द्वितीयम अर्थांतरत्वम तस्य इदम, दूसरा अर्थांतरत्व उसका यह है कि ते यद अंतरा, यहां पर अंतरा का अर्थ है अंदर, ये सारे पदार्थ यद अंतरा जिसके अंदर हैं। अंतर शब्द के दो अर्थ होते हैं ना, अंतर मतलब भिन्न, जब प्रथमांत होगा तो भिन्न अर्थ होगा, और जब अंतर शब्द हलंत होगा तो उसका अर्थ होगा अंदर। तो यहां पर दूसरा अर्थ क्या है? ते यदंतरा, ये सारे नाम और रूप जिसके अंदर रहते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ते ये अर्थाः, अर्था माने पदार्थाः, संति, ये जो जितने भी पदार्थ हैं, ये शाम नाम रूपयो निर्वहिता स आकाश, इन सब नाम और रूपों का निर्वहन करने वाला जो आकाश है। यद अंतराः पदार्थाः तदंतरे, कह रहे हैं यद अंतरा का मतलब क्या है? पदार्थाः तदंतरे, जो पदार्थ हैं वो सब उसके अंदर हैं। तेषाम अंतरे वर्तमानम, पदार्थ उनके उसके अंदर हैं और वो पदार्थों के अंदर वर्तमान है। तेषाम अंतरे वर्तमानम यत् तद ब्रह्म विज्ञेयम, उसको ब्रह्म जानना चाहिए। तो ये अर्थांतरत्व है। अर्थांतरत्वम अर्थानाम, अर्थांतरत्व पदार्थों का अर्थांतरत्व अर्थात वस्तु नाम अंतरे स्थितत्वम, जितने पदार्थ हैं उन सब के अंदर उसका अस्तित्व स्थित है। अत्र स्पष्टते ब्रह्म धर्म, तो ये जो सारे पदार्थ जिसके अंदर रहते हैं वो तो ब्रह्म ही है, क्योंकि जो स्थूल आकाश है वो भी ब्रह्म के अंदर ही रहता है। पंचभूत भी किसके अंदर है? सारी प्रकृति भी किसके अंदर है? उसी के अंदर है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है, न कि स्थूल आकाश का। तस्माद आकाशो ब्रह्मैव ब्रह्मात्मन, ब्रह्मात्मा ने कोई कहा परमात्मन, परमात्मा ने कोई कहा सर्वार्थः अंतरत्वम, सब वस्तुओं में जो वर्तमानता है उसकी। वेदे अन्यत्र उपनिषद अपि वर्णितम, कह रहे हैं ये वेद में भी कहा और उपनिषदों में भी कहा। उपनिषदि अपि वर्णितम, उपनिषद में भी कहा। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, तो ये यजुर्वेद में भी कहा और श्वेताश्वेतर उपनिषद में क्या कहा? सर्वात्मनम सर्वगतम विभुत्वात्, वही बात है। वो विभु होता हुआ वो परमात्मा इन सब प्रजाओं में ओतप्रोत है, ताने बाने की तरह से विद्यमान है। और श्वेताश्वेतर में कहा सर्वात्मनम सर्वगतम विभुत्वात्, विभु होने के कारण वो सब सर्वगतम, सब में विद्यमान है और सब उसमें विद्यमान है। तो इस तरह से ये जो आकाश शब्द है ये इन प्रसंगों में आध्यात्मिक जो वर्णन है उनमें सब जगह ब्रह्म का ही वाचक है। आगे कहा सुषुप्त्युत्क्रांत्यो भेदेन, सुषुप्ति और उत्क्रांति के भेद से भी ये पता चलता है कि परमात्मा जीव से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा की तो ये गति है ना, सुषुप्ति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तो ये उत्क्रांति से दोनों ले लिए जाएंगे और सुषुप्ति तीसरी अवस्था। तो ऐसी ब्रह्म की अवस्थाएं तो होती नहीं है। सुषुप्त उत्क्रांत्यो भेदेन, सुषुप्ति गाढ़ निद्रा, उत्क्रांति उत्क्रमणम, उत्क्रमणम माने शरीरात पृथक भवनम,
शरीर से अलग होना, तयोर भेदेन व्यपदेशात, तो उन दोनों के भेद का व्यपदेश होने से, सुषुप्ति उत्क्रांतिश्च उभे जीवे प्रतिपाद्येते, सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों तो जीव के लिए प्रतिपादित की गई हैं। भेदेन च परमात्मा, और भिन्न होने से परमात्मा सुषुप्त उत्क्रांतिभ्याम पृथक भूतः, वो इन दोनों अवस्थाओं से अलग होता हुआ तत्र वर्ण्यते, वहां पर वर्णित किया गया है। कहां पर? बृहदारण्यक में। अयम पुरुषः यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जहां सुप्त व्यक्ति न कंचनम कामम कामयते, यत्र मतलब जिस परमात्मा में मतलब सुषुप्ति अवस्था में। पहले भी आया था ये, सुषुप्ति अवस्था में ये जीव कहाँ चला जाता है? ब्रह्मलोक में, ऐसे आया था ना पीछे। तो ब्रह्मलोक का मतलब क्या है? हृदय स्थान, क्योंकि वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो तो सब जगह रहता है, पर हमें कहाँ वो अनुभव में आएगा? हृदय में। तो सुषुप्ति अवस्था में ये जीवात्मा अपने उस हृदय में विराजमान ब्रह्म के साथ रहता है, तो इसलिए उस प्रदेश को, हृदय प्रदेश को क्या कहा? ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक कहीं ऊपर आकाश में नहीं है। जब कहते हैं ना कि भाई ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है, तो ब्रह्मलोक कहाँ है? हृदय प्रदेश को ही ब्रह्मलोक कहा है शास्त्रों में। तो यहां पर भी कहा कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयति, उस ब्रह्म के साथ जब सुषुप्ति अवस्था में होता है ये पुरुष, तब कंचन कामम न कामयति, कोई भी कामना नहीं करता है। गाढ़ निद्रा में कोई कामना होती है क्या व्यक्ति की? होती है क्या? तो इतना विचार करके क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो भगवान के विधान से कामना मुक्त होता है, ये अपनी इच्छा से नहीं होता है। वो तो भगवान ने एक ऑटो सिस्टम डाल रखा है कि 24 घंटे में कम से कम इतने समय के लिए हर व्यक्ति सुषुप्ति में जरूर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मैं सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो ये इतने नादान जीव हैं कि ये इतनी देर भी सुषुप्ति में जाए, मेरे पास आएंगे ही नहीं। और अगर थोड़ी देर भी मेरे पास नहीं आएंगे तो ये अपने जीवन का निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे अगर नहीं सोएंगे तो वो सबको सुषुप्ति में ले जाता है। कितना भी दुखी से दुखी व्यक्ति है, कुछ समय के लिए तो वो सुषुप्ति में जाता ही है। तो जब वो सुषुप्ति में जाता है तो कोई कामना नहीं होती है। इसलिए तो सुबह उठ करके वो स्मरण करता है कि बड़े सुख से सोया। सुख काहे का था? कुछ चीज तो मिली नहीं सुषुप्ति में। तो क्या सुख मिला? ना घी मिला, ना दूध मिला, ना मक्खन, ना मलाई, ना पनीर, ना पराठे, ना लड्डू जलेबी, कुछ भी तो मिला नहीं। तो सुख काहे का था? वो काहे का सुख था बताओ? नहीं, सुख किसका था? कामना नहीं थी कोई भी। सुख कब मिलता है व्यक्ति को? कामना मुक्त होने में सुख मिलता है। तो उस समय हम कामना मुक्त हो जाते हैं। अभी भी वो सुख चाहिए तो कामना मुक्त हो जाओ, फिर कोई दुख नहीं है।